Hello student, welcome back to my channel Fair of Maths Atail Maza. In this video, we will see higher order derivative, that is exercise 1.5. So very first, consider y equals to f of x be a given function. Now differentiate this function with respect to x, so we get y dash equals to f dash of x is called the first order derivative. Now again differentiate, we get d2y upon dx square equals to y double dash equals to f double dash of x is called the second order derivative. Now student, differentiate this function n times, so we get nth order derivative. So this equation is called the nth order derivative and the process is called nth order differentiation. So let's start student, but before that don't forget to like and subscribe my channel. We have exercise 1.5 in which we have to find second order derivative. That is, we have to differentiate given function with respect to x टू टाइम्स. बेटा मैं इसको डबल धमाका बोलता हूँ. डबल धमाका इसलिए कि यहाँ पर हमको टू टाइम्स इसको डिफ्रेंशिएट करना है. पहला सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि हमको फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करते आता है. बेटा अगर आपको फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करते आता है देन आप इसको सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट कर पाओगे. सो सबसे बेस्ट वे है कि आप क्या करो, डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले लर्न करो सबसे पहले. तो ये सिंपल डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले, साथ ही साथ आपको डिफ्रेंशिएशन के रूल्स भी लर्न करने पड़ेंगे. फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, एडिशन रूल, देन डिफरेंस रूल, ये सब आना चाहिए बेटा, तभी आपको डेरिवेटिव समझ में आएगा. इसके पहले के वीडियोस में सारा कवर किया है. यहाँ कहीं तो भी प्ले लिस्ट का आई बटन आ रहा होगा, ज़रूर से जाके बेटा वो वीडियोस देखें. देन आज की वीडियो को कंटिन्यू करें. आज की वीडियो समझना है आपको तो बेटा बेसिक आना चाहिए, क्योंकि हमको इसको ट्वाइस डिफ्रेंशिएट करना है. एक बार करना तो बहुत डिफिकल्ट लगता है, अब तो यहाँ आपको ट्वाइस डिफ्रेंशिएट करना है. ठीक है, इसीलिए इसको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं. स्लाइड पे मैंने आपको मेंशन किया है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है. फिर भी आपको थोड़ा शॉर्ट में थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है आपके लेवल पे सारे बच्चों को आना चाहिए. बेटा एक गिवन फंक्शन लेते हैं हम लोग, लेट y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. ये आपको समझाने के लिए, लेट y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बी अ गिवन फंक्शन. ये आपका एक गिवन फंक्शन है बेटा. ठीक है, अब आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो देखो अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ क्या होगा. देयरफॉर डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, डिफरेंशिएट with respect to x, we get what we get. अब देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप के नोटेशंस आएंगे. सो here we write y डैश. एक तो आप इसको y डैश लिख सकते हो इज इक्वल टू y1, आप इसको y1 भी लिख सकते हो इज इक्वल टू dy बाई dx. तीन नोटेशन है बेटा यहाँ पर, आप तीनों में से कोई भी ले सकते हो. ठीक है, पूरे चैप्टर में आप इवन ये यूज़ कर सकते हो y डैश y1 dy बाई dx इक्वल्स टू, ये बन जाएगा आपका f डैश ऑफ x, f डैश ऑफ x. अब ये जो रिलेशन आया है इस रिलेशन को बोला जाता है बेटा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. क्यों बोलोगे इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव? क्योंकि इसको आपने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया है तो इसको बोला जाएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. ठीक है, क्या बोलोगे इसको? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. नाउ अगेन डिफरेंशिएट, अब इसको डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट व्हाट वी गेट. यहां मिलता है बेटा आपको y डबल डैश इक्वल्स टू y2 इज इक्वल टू d2y अपॉन dx स्क्वायर. ये समझना पड़ेगा आपको. d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू f डबल डैश ऑफ x इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. क्योंकि इसको टू टाइम्स डिफरेंशिएट किया है इसलिए इसको बोला जाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. ठीक है, लिखा कैसे जाता है बेटा ये सीखो. dy बाई dx है, जब आप dy बाई dx को डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x सो यू विल गेट, ऐसे आता है बेटा. इसका मीनिंग एक्चुअल ये है, आपने गिवन फंक्शन को ट्वाइस डिफरेंशिएट कर दिया है. अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो ये फर्स्ट टाइम किया तो y डैश
y1 इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स, ऐसा किया तो ये फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया, देन अगेन डिफरेंशिएट, सो वी गेट y2 डैश इक्वल्स टू y2 इक्वल्स टू डी टू वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एफ डबल डैश ऑफ एक्स। एक्चुअल ये जो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आता है, ये आता कैसे है मैं आपको ये समझा रहा था, बीच में सारे डॉगी उसका साउंड आ गया बेटा, इसलिए मैंने इसका स्टॉप कर दिया था। आप ध्यान से देखोगे कि ये कैसे आएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कैसे आता है, तो यहाँ ध्यान से देखोगे आप डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कैसे आ रहा है, तो ये आ जाएगा बेटा डी स्क्वायर, इधर आ जाएगा वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसीलिए आपको ये मिलता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको बोला जाता है बेटा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, 2 टाइम्स किया तो सेकेंड ऑर्डर। अच्छा, अब इसका आपको समझ आ गया होगा, जब आप इसको थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर y ट्रिपल डैश आ जाएगा, यहाँ y3 आ जाएगा, यहाँ d3y अपॉन डी एक्स क्यूब आ जाएगा, और यहाँ f ट्रिपल डैश ऑफ x आ जाएगा बेटा, एंड सो ऑन, ये चलता ही रहता है, इसलिए इसको सक्सेसिवली डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा बेटा, इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करो आप, इफ वी डिफरेंशिएट n टाइम्स, सो वी गेट yn equals to yn dny upon dxn equals to fn of x। इसको बोला जाएगा nth ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको आपने n टाइम्स डिफरेंशिएट कर दिया तो इसको बोला जाएगा बेटा nth ऑर्डर डेरिवेटिव। सो आपको nth ऑर्डर डेरिवेटिव आपके सिलेबस में अभी नहीं है, डिलीटेड पोर्शन है, जस्ट आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अच्छे से करना है बेटा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं बेटा, हम लोग अभी गिवन फंक्शन को ट्वाइस डिफरेंशिएट करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, अब गिवन फंक्शन को ट्वाइस डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, और बहुत केयरफुली करना पड़ेगा बेटा। इसको मैं डबल धमाका बोलता हूँ, तो ये बच्चों के लिए सही में डबल धमाका है। ठीक है, सिंगल धमाका तो थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेते हैं बच्चे, लेकिन डबल धमाका बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आना चाहिए बेटा, प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा आपके कि आप कैसे डबल धमाका करते हो। नाउ सी, वेरी फर्स्ट द गिवन फंक्शन y इक्वल्स टू, ये आपका गिवन फंक्शन बेटा y इक्वल्स टू, मैंने इसको यहीं लिखता हूँ। सो हेयर y इक्वल्स टू, आप ध्यान से इसको ऑब्जर्व करोगे, हेयर y इज इक्वल टू, थोड़ा सा लाइन डाल देता हूँ सो दैट आपको समझ में आए कि मैं कर क्या रहा हूँ, नहीं तो आप देखोगे क्वेश्चन और आपका सॉल्यूशन मिक्स हो जाएगा। सो हेयर y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू 2x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब माइनस, बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो इसको लिखा जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर माइनस 2 माइनस 9। सबसे बेस्ट वे होता है इसको पावर फंक्शन में कन्वर्ट कर देना। जब भी बड़ा डिनोमिनेटर में आपको दिखेगा तो आप उसको पावर फंक्शन बना दोगे। क्यों बना दोगे, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है एक्स की पावर n, एक्स की पावर n होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। इतना सभी सारे बच्चों को बेटा आना चाहिए। ठीक है, चलो इसको डिफरेंशिएट करते, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो बेटा इसको डिफरेंशिएट ट्वाइस विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक साथ भी लिख सकते हो, लेकिन ठीक है हम लोग स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं इसको। सो मैं इसको लिखूंगा y डैश इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा सामने, 5 इंटू 2 दैट इज 10x हो जाएगा, और इसकी पावर कम हो जाएगी तो ये 4 हो जाएगा, माइनस वैसे ही 4 है, ये 3 सामने आ जाएगा, 3 सामने आ जाएगा तो 4 इंटू 3 होता है बेटा 12, तो ये आ जाएगा आपका 12, x की पावर एक कम हो जाएगी तो ये 2 हो जाएगा बेटा, माइनस यहाँ थोड़ा केयरफुली करना पड़ेगा बेटा, माइनस 2 सामने आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 4, x की पावर माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 9 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ऐसे आएगा बेटा फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद। ठीक है, अब देखो डबल धमाका, इसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करना है। सो अगेन डिफरेंशिएट विथ respect to x, we get
जब आप इसको सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे सो यू विल गेट y डबल डैश इक्वल्स टू, ये 4 सामने आ जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा 40, x की पावर एक नंबर कम कर दो तो ये बन जाएगा आपका 3 माइनस ये 2 सामने आएगा, मल्टीप्लाई होगा 12 से सो हो जाएगा 24, एक पावर कम हो जाएगा तो सिंपली x रह जाएगा। यहाँ थोड़ा केयरफुली करना, -3 इंटू 4 दैट इज़ -12, एक्स की पावर एक नंबर कम हो जाएगा तो ये -4 आ जाएगा। ये है बेटा आपका रिक्वायर्ड d2y अपॉन dx स्क्वायर, दैट इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ मूव ऑन टू सेकेंड एग्जाम्पल। बेटा सेकेंड एग्जाम्पल को बड़ा ध्यान से और समझ के करोगे, क्योंकि सेकेंड एग्जाम्पल में आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है और इसको बड़ा ध्यान से करोगे, ठीक है। यहाँ आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। सो हेयर वी हैव टू गिवन x क्यूब into log x, that is product of two function. Here first function is algebraic function and second function is logarithmic function, and where here we have to given the product of two function. So we use product rule, and product rule say first function as it is into derivative of second function plus second function into derivative of first function. This is our product rule. So apply product rule. So first we write y dash equals to first function that is x cube, derivative of second function that is derivative of log x is always 1 by x, plus second function that is log x into derivative of first function that is 3x square. ये है बेटा आपका प्रोडक्ट रूल, ठीक है। सो यहाँ रीजन दे दोगे बाय PR, मैं इसको बोलता हूँ PR, दैट इज प्रोडक्ट रूल। ये कहाँ से लाया है? ये लाया है बेटा प्रोडक्ट रूल से। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते। सो वाई डैश इक्वल्स टू आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर लॉग एक्स, ऐसे आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब यहाँ ना आप ऐसे भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर कॉमन लेके भी आप कर सकते हो या यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। तो बेस्ट वे आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, सो ये अच्छा रहेगा। एक्स स्क्वायर कॉमन 1 + 3 लॉग एक्स। सो आपके सामने फिर आ गया बेटा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, फिर आपको मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, ठीक है। चलो इसको डिफरेंशिएट करते और फिर दोबारा से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते। अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, ठीक है। चलो बहुत केयरफुली करना पड़ेगा बेटा, यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं। सो वाई डबल डैश इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखना, 0 + 3 अपॉन एक्स, ये आएगा इसका डेरिवेटिव, 0 + 3 अपॉन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन 1 + 3 लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज 2x, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट, क्या आ जाएगा, आपको क्या मिलेगा, 3x मिल जाएगा, प्लस यहाँ क्या मिलेगा आपको, 3x मिल जाएगा। फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और इसको सिंप्लीफाई कर लो। सो यू विल गेट 5x प्लस 6x लॉग x। सो आप इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हो 5x प्लस 6x लॉग x, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में x कॉमन लिया है, सो आप यहाँ से x कॉमन भी ले सकते हो, x इंटू 5 + 6 लॉग x बी रिक्वायर्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको बोला है बेटा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ मूव ऑन टू थर्ड एग्जाम्पल। अब थर्ड एग्जाम्पल में भी बेटा आपको बहुत केयरफुली करना है, ठीक है। चलो देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल में हमको क्या गिवन है। यहाँ भी बेटा आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। ऑब्जर्व केयरफुली, अच्छे से देखोगे सो ये बहुत सिंपल है, आप भी इसकी प्रैक्टिस करो, आपको भी बहुत अच्छे से ये इजीली आ जाएगा। नाउ इन थर्ड एग्जाम्पल वी हैव टू गिवन दैट e की पावर 4x इंटू कॉस 5x, एकदम स्टेप बाय स्टेप लेके जाता हो आपको, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नाउ अप्लाई प्रोडक्ट रूल।
So we have y dash is equal to first function e raised to the power 4x into डेरिवेटिव ऑफ cos 5x। बेटा दोनों भी फंक्शन जो है ये कंपोजिट फंक्शन है, सबसे डेंजरस फंक्शन है डिफरेंशिएशन के कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। सो इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पहले थोड़ा पढ़ना पड़ेगा बेसिक, देन आपको सेकेंड ऑर्डर समझ में आएगा। सो e टू द पावर f of x and cos f of x, e to the power f of x is always e to the power f of x into derivative of f of x, and cos f of x is minus sin f of x into derivative of f of x। ऐसे आता है बेटा। देखो मैं इसको यूज़ करता हूँ अभी। अब मुझे डेरिवेटिव लेना है cos 5x का। सो ये आता है बेटा -5 sin 5x। मैं क्लास में हमेशा बच्चों को ये बोलता हूँ बेटा ये आना चाहिए आपको करते, ये आ जाएगा। प्लस सेकेंड फंक्शन cos 5x इंटू इसका डेरिवेटिव आएगा 4e टू द पावर 4x। इतना कमांड बेटा आपको होना चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ से e की पावर जो 4x है इसको कॉमन ले लेते हैं, e की पावर 4x कॉमन ले लेते हैं और मैं इसको पहले लिखता हूँ 4 cos 5x माइनस 5 sin 5x, ऐसे आ जाएगा बेटा, ठीक है। अगेन वी हैव प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे बेटा प्रोडक्ट है किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो हमको दोबारा से यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा यहाँ केयरफुली करना पड़ेगा। सो अगेन डिफरेंशिएट, मैं यही लिख देता हूँ अगेन, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएट, आप समझ जाओगे मैंने क्या लिखा है। डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल वी गेट व्हाट वी गेट डबल डैश इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन दैट इज e की पावर 4x। अब करना बेटा ध्यान से इसको, e की पावर 4x, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, यहाँ तो 4 पहले से प्रेजेंट है, इसका डेरिवेटिव आएगा -5 sin 5x, ठीक है। ये इसका डेरिवेटिव आ गया -5, ये तो है प्रेजेंट, ये आ जाएगा बेटा 5 cos 5x, ऐसे आएगा, ठीक है। प्लस ये ब्रैकेट एज इट इज 4 cos 5x माइनस 5 sin 5x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 4x होता है 4e टू द पावर 4x, ठीक है। फिर यहाँ से क्या करो, सबसे बेस्ट वे e की पावर 4x कॉमन ले लो, ये कॉमन आ जाएगा बेटा। आप रिमेनिंग टर्म्स देखना क्या बचेगी, ये हो जाएगा आपका -20 sin 5x माइनस 25 cos 5x, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 16 cos 5x माइनस 20 sin 5x, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देते, e की पावर 4x, सो ये हो जाएगा बेटा 40 माइनस 40 sin 5x और ये हो जाएगा आपका -9 cos 5x। नेक्स्ट स्टेप में आप माइनस साइन कॉमन ले सकते हो अगर आपको लेना है, अदरवाइज ये आपका d2y/dx² रहेगा, ये रहेगा आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ऐसे किए जाते हैं बेटा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चंस। रिमेनिंग क्वेश्चंस आने वाले वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा बेटा। आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया हो बेटा। अगर आपको आज का वीडियो समझ आया हो ज़रूर से इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।